हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का एक टॉपिक पढ़ते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन का चिन्ह परपाटी नियम। कि चिन्ह परपाटी नियम क्या होता है, आइए देखते हैं चिन्ह परपाटी नियम। तो चिन्ह परपाटी नियम अवतल दर्पण में भी देखेंगे और उत्तल दर्पण में भी देखते हैं। तो देखते हैं पहले अवतल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण बन गया। इसमें हम पॉलिश कर देते हैं उभरे हुए तल पर। बाहरी तल पे क्या कर देते हैं, पॉलिश। तो ये बन जाता है अवतल। ये M1 M2 द्वारक हो गया और परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या हो गया, आपका ध्रुव P हो गया। इसका केंद्र भी होगा वक्रता केंद्र C, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र C हो गया। ये मिला देते हैं तो ये वक्रता त्रिज्या बन जाएगी और इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये मुख्य अक्ष बन जाएगी। ये तो ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। ये और P और C का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, फोकस, कैपिटल F। ये बन गया अवतल दर्पण। अब मान लेते हैं अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को। ये वस्तु का नाम A और B। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। समांतर जाएगी तो कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र C से। जो C से होकर जाएगी उसी दिशा में वापस आ जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही, तो एक लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, तो ये आ जाएगा A', ये आ गया B'। तो इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया आपका। अब चिन्ह परपाटी नियम क्या कहता है, देखते हैं कि दर्पण में जो किरणें हैं हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। कहाँ से डाली जाती हैं, बाईं ओर से। एक एक चीज़ समझना ज़रा, इसको हम अक्ष में लिख लेते हैं। किस में लिखेंगे, इसको हम अक्ष में। तो ये जो P है ध्रुव, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। ये तो ये हो जाएगी x अक्ष और ये हो जाएगी x डैश और ये हो जाएगी y अक्ष और ये हो जाएगी y डैश। अब आपको पता होगा कि x अक्ष की जो धन दिशा होती है ये होती है और x अक्ष की ऋण दिशा इधर होती है। y अक्ष की धन दिशा ये होती है, इधर जाएंगे तो प्लस का, और ये y अक्ष की क्या होती है, ऋण दिशा होती है। तो अवतल दर्पण में किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं। जिधर किरणें जा रही हैं उन किरणों के दिशा के विपरीत अगर हम दूरी नाप रहे हैं तो वो सब काय की लेंगे, माइनस की लेंगे। यानी आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरी लेंगे तो काय की लेंगे, माइनस की लेंगे। और वो दूरी कहाँ से मापेंगे, हम ध्रुव से मापेंगे। तो एक बात समझते हैं, दर्पण के ध्रुव से जो ये वस्तु रखी है, ये वस्तु, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होगी, PB। हम क्या लेते हैं, U लेते हैं। ये वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की
दूरी, ये क्या लेंगे हम, u मानते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी अर्थात PB डैश लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या, PB डैश क्या लेते हैं हम, V लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी PF, ये F लेंगे। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC, ये क्या लेंगे हम, R लेंगे। अब देखते हैं, हम दर्पण के ध्रुव से ये दूरी ले रहे हैं, तो इधर दूरी काय की है, x अक्ष की ऋण दिशा, तो इधर दूरियां काय की लेंगे हम, सब माइनस की। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी काय की लेंगे, माइनस की। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये दूरी काय की लेंगे हम, ये भी माइनस की लेंगे। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी माइनस की। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये भी काय की लेंगे हम, माइनस की लेंगे, क्योंकि x अक्ष की इधर धन दिशा है, इधर कैसी दिशा है, ऋण दिशा है, तो इधर दूरियां सब काय की लेंगे हम, माइनस की लेंगे। अर्थात अवतल दर्पण में सभी दूरियां काय की लेते हैं हम, माइनस की लेते हैं। कौन सी दूरी प्लस की लेते हैं, आते हैं तो देखते हैं। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, अगर वस्तु की लंबाई हम y1 मान ले और प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं y2, तो वस्तु की लंबाई AB बराबर क्या माना है हमने, y1 माना है। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या माना है हमने, y2। तो इसमें कौन सा प्लस के लेंगे, कौन सा माइनस के, तो चिन्ह परपाटी नियम कहता है कि x अक्ष की ऋण दिशा में जाएंगे और दूरी लेंगे वो माइनस की लेंगे, इधर दूरी प्लस की, इधर भी प्लस की और इधर भी माइनस की। तो प्रतिबिंब कहाँ है, ये किस अक्ष में है, y अक्ष की ऋण दिशा में है, तो प्रतिबिंब की लंबाई का आगे लेंगे हम, माइनस की लेंगे। अब वस्तु की लंबाई किस दिशा में है, y अक्ष की धन दिशा में, तो ये काय की लेंगे हम, प्लस की लेंगे ये। तो अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, v, f और r काय के लेते हैं, माइनस का, और वस्तु की लंबाई काय की लेते हैं हम, ये प्लस की लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई काय की लेते हैं, माइनस की लेते हैं। ये है आपका चिन्ह परिपाटी नियम। क्या है, चिन्ह परिपाटी नियम। और अगर अवतल दर्पण का हम आवर्धन निकालते हैं, अवतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, y2 तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई y1 के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं ये। तो m बराबर फार्मूला क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या माना है, y2, तो यहाँ क्या होगा y2
बटे वस्तु की लंबाई क्या माना है हमने, y1, तो क्या हो जाएगा y1। तो ये हो गया फार्मूला y2 बटे y1। अब y2 प्रतिबिंब की लंबाई काय की है, माइनस की है, तो ये काय के ले लेंगे हम, माइनस के। और वस्तु की लंबाई काय की है, प्लस की, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं। ये या एक और फार्मूला होता है इसी में, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, या प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी v होती है। क्या होती है, v। काय के लेंगे, माइनस का लेंगे। फिर प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है, u काय का, माइनस का, ये भी हम माइनस का ले लेंगे। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आवर्धन का फार्मूला m बराबर क्या आ जाएगा, y2 बटे y1 बराबर, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे हम, माइनस का v बटे u, क्योंकि लंबाई हम माइनस की नहीं लेंगे। ये तो ये हो गया रेखीय आवर्धन। तो हमको ये पढ़ना है, दिमाग में ये रखना है कि अवतल दर्पण में दर्पण से वस्तु तक की दूरी u लेते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी v मानते हैं, दर्पण से फोकस की दूरी f होती है, वक्रता त्रिज्या r, ये सब दूरियां काय की लेते हैं, माइनस की लेते हैं। वस्तु की लंबाई काय की लेते हैं, प्लस की, क्योंकि y अक्ष की धन दिशा में दूरी ले रहे हैं ये। और प्रतिबिंब की लंबाई माइनस की लेते हैं, क्योंकि y अक्ष की ऋण दिशा में ये दूरी नाप रहे हैं ना, ये दूरी ले रहे हैं, ये वाली y अक्ष की ऋण दिशा में, इसलिए हम माइनस की लेते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण का चिन्ह पर पाटी नियम। अब इसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण का चिन्ह पर पाटी नियम क्या होता है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण का चिन्ह पर पाटी नियम। तो हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, दबे हुए तल पर क्या होगी, पालिश लगी होगी, दबा हुआ तल, ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, ये द्वारक हो जाएगा। परावर्तक तल क्या हो का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, ध्रुव, कैपिटल P। वक्रता केंद्र होगा इसका C, ये मिला देंगे हम अनंत तक, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, और बीचों बीच में क्या होगा, इसका फोकस होगा। इसको और इधर हम बढ़ा देते हैं ये। अब मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है अनंत और P के बीच में, ये वस्तु का नाम कुछ भी दे दो, O डैश हम दे देते हैं, ये वस्तु का नाम है। और वस्तु की लंबाई क्या मान लेंगे हम, y1, ये क्या है आपकी वस्तु। तो उत्तल दर्पण इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, सिंपल है कि पहले जो किरण वस्तु से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब तल परावर्तक है तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब परावर्तित किरण ऐसा लग रहा है कहाँ से, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो परावर्तित किरण कहाँ से होकर आ रही, F से होकर आ रही। अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी ये। और हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही, यहाँ पर काट रही। तो यहाँ से मुख्य अक्ष में एक लंब डाल देंगे ये, और इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ये O डैश, और ये क्या हो जाएगा O।
या ओ डबल डैश ओ डैश ये मान लेते हैं, और इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या हो जाएगी y2। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया P और F के बीच में। ये कंडीशन पहले हमने पढ़ा रखा है। अब चिन्ह परपाटी नियम क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी x अक्ष में डालेंगे। ये तो ये क्या हो जाएगी x अक्ष की धन दिशा, ये क्या हो जाएगी x अक्ष की ऋण दिशा, ये क्या हो जाएगी y अक्ष की धन दिशा, और ये इधर क्या हो जाएगी y अक्ष की ऋण। मूल बिंदु जो मानेंगे दर्पण का ध्रुव मानेंगे, दूरियां सब मूल बिंदु से लेंगे। तो मूल बिंदु ये इधर x अक्ष की धन दिशा होती है, यहाँ प्लस का, और इधर माइनस की दूरी लेते हैं, इधर प्लस की लेते हैं, इधर माइनस की लेते हैं। अब चिन्ह परपाटी नियम क्या कहता है देखते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु तक की दूरी है ये हम क्या मानते हैं u मानते हैं हमेशा ये, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी ये क्या लेते हैं हम v लेते हैं। ये क्या लेते हैं हम v लेते हैं, ये यहाँ तक की दूरी, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये स्मॉल f लेते हैं। ये दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये दूरी क्या लेते हैं हम r लेते हैं यहाँ तक ये। अब देखते हैं इधर दूरी माइनस की इधर प्लस की, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी PO, ये क्या लेंगे हम u, और u काय के लेंगे, इधर दूरी काय के लेते हैं माइनस की, तो माइनस का लेंगे। या और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दूरी हम नाप रहे हैं ना, तो काय की लेंगे माइनस की। तो आपतित देखो यहाँ से किरण ये आपतित हुई है इधर ये, और दूरी हम इधर ले रहे हैं ध्रुव से, तो ये दूरी काय की लेंगे माइनस की। या x अक्ष से इधर की दूरी काय की होती माइनस की। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो P से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है O डैश पर, तो PO डैश क्या लेते हैं हम V, ये काय का लेंगे। अब इधर सभी दूरियां काय की लेते हैं प्लस की लेते हैं, काय की लेते हैं प्लस की, तो ये हम प्लस की ये लेंगे। और फोकस दूरी P से F इसमें ये भी काय के लेंगे हम प्लस की लेंगे। इधर दूरी सब नाप रहे हैं, तो इधर x अक्ष की धन दिशा है। PC वक्रता त्रिज्या PC क्या होता है R, ये भी काय के लेंगे हम प्लस का लेंगे, क्योंकि सब दूरी इधर ले रहे हैं। ये हो गया। अब वस्तु की लंबाई OO डैश बराबर y1 माना, ये काय की लेंगे प्लस की। देखते हैं वस्तु की लंबाई किस दिशा में है, अक्ष की y अक्ष की धन दिशा में, ये प्लस दिशा में, तो इधर की लंबाई काय की लेंगे हम प्लस की लेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब किधर बन रहा है देखो y अक्ष की धन दिशा में, उधर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या लेते थे हम y2, ये भी काय के लेंगे हम प्लस का लेंगे। ये हो गया। तो इसका भी आवर्धन निकाल लेते हैं, तो इसका आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन बच्चों कहते हैं।
तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, y2, ये भी प्लस का है। वस्तु की लंबाई क्या है, y1, ये भी प्लस का है। या प्रतिबिंब तक की दूरी, या क्या होगा, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, v काय के लेंगे हम, प्लस का v बटे वस्तु तक की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या है, u है। दर्पण से वस्तु की दूरी u काय का, माइनस का, तो ये हम माइनस का u ले लें। तो ये आवर्धन का फार्मूला हो गया, m बराबर y2 बटे y1 बराबर माइनस का v बटे u। तो यहाँ पर हम देखते हैं अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों का आवर्धन सेम है। उत्तल दर्पण में भी यही था, उत्तल दर्पण में आवर्धन यही आया था, और अवतल में भी यही आया है। तो उत्तल में भी यही है, अवतल, दोनों का आवर्धन क्या होता है, सेम होता है। ये तो ये हो गया चिन्ह परपाटी नियम। तो दिमाग में ये रखना है कि उत्तल दर्पण में कौन सी दूरी प्लस की लेंगे और कौन सी माइनस की। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी काय की लेंगे, माइनस की। बाकी इधर सभी दूरियां काय की लेंगे, प्लस की, और वस्तु की लंबाई भी काय की होगी, प्लस की। अर्थात उत्तल दर्पण में केवल वस्तु तक की दूरी का क्या काय की लेते हैं हम, माइनस की लेते हैं, बाकी सब कुछ काय का लेते हैं, प्लस का लेते हैं। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में सवाल में बोलेगा कि उत्तल दर्पण से एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u वस्तु रखी है ना 12, तो u बराबर माइनस का 12। और अगर बोलेगा कि उत्तल दर्पण से एक वस्तु का प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर बनता है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी हुई ये 8 सेंटीमीटर, ये काय की लेंगे हम, प्लस की लेंगे। अर्थात उत्तल दर्पण में u माइनस का, बाकी सब कुछ प्लस का। जबकि अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई प्लस की होती है, बाकी सब माइनस का होता है। ये दिमाग में लगे, ये है आपका चिन्ह परिपाटी नियम। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।